मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आखिरी आयत, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला नहीं जिम्मेदार ठहराएगा किसी जान को मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। ये बहुत बड़े फजल करम वाली आयत है। जैसे मैंने कहा था, मैग्ना कार्टा जो है इंसानी हुकूक का, कि उजीब दावत दाई इज़ा दान, जहां भी मुझे कोई पुकारे, जब पुकारे मैं उसकी पुकार सुनता हूं, कबूल करता हूं। हां, फल युमिनू बी फल यस्तजीबू ली, उन्हें भी चाहिए कि मेरा कहना माने। दो तरफा बात चलेगी, एक तरफा नहीं। मेरी मानो, अपनी मनवाओ। तुम दुआएं करोगे, हम कबूल करेंगे। तुम हमारी बात नहीं मानते, फिर तुम्हारी दुआ तुम्हारे मुंह पर दे मारी जाएगी। करते रहो कुनूते नाज़िला 40-40 दिन के 80-80 दिन पढ़ते रहो। ढाका तो बैठ ही जाएगा, बैठ गए। यहूदियों से शिकस्त तो हो ही जाएगी, हो गई। करते रहो, हरमैन में पढ़ते रहो कुनूते नाज़िला, मक्के में पढ़ो, मदीने में पढ़ो, पूरी दुनिया में पढ़ो। अल्लाह को पीठ दिखाई हुई है, उसके दीन को पांव तले रौंदा हुआ है। अल्लाह के बागियों से दोस्ती है। किसी ने किबला मास्को को बनाया था और किसी ने वाशिंगटन को बनाया था। तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल होंगी? लेकिन ये जो आयत है, ये इस एतबार से बहुत बड़ी रहमत की आयत है कि अल्लाह ताला के यहां वो अंधे की लाठी वाला मामला नहीं है कि तमाम इंसानों से मुहासबा एक ही सतह पर हो। अल्लाह जानता है किसकी कितनी वुसअत है, और वुसअत किन चीजों से बनती है। आपको कोई और जीन मिले हैं, मुझे कोई और जीन मिले हैं, उन्हें कोई और जीन मिले हैं। जीन्स, इन जीन्स की अपनी अपनी खुसूसियात हैं, खसाइस हैं, प्रॉपर्टीज हैं, लिमिटेशंस हैं। आपको कोई और माहौल मिला, उसे कोई और माहौल मिला, उसे कोई और माहौल मिला। तो हेरिडेटरी फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इन दोनों से एक शख्सियत का हयूला बनता है इंसान का, जिसको पैटर्न कहते हैं हमारे मिस्त्री लोग। जब लोहे का कोई शय जो है ढालनी है, तो उसके लिए पहले मिट्टी का या लकड़ी का एक पैटर्न बनाते हैं। अंग्रेजी में पैटर्न है, वो पैटर्न कहते हैं हमारे मिस्त्री लोग। अब आप लोहा जो है उसको जब उसे कर लेंगे, माए बना लेंगे, गला लेंगे, फिर उसमें डालेंगे, वही शक्ल हो जाएगी। ये शाकिला है हर इंसान का जो बन जाता है। कुल कुल्लु यामलु अला शाकिलतिही फरब्बुकुम आलमु बिमन हुवा अहदा सबीला। इस शाकिला के अंदर अंदर आपको मेहनत करनी है। अल्लाह जानता है किसका शाकिला वसी था, किसका शाकिला तंग था, किसके जीन्स आला थे, किसके जीन्स अदना थे, किसके यहां जहानत ज्यादा थी, किसके यहां जिस्मानी कुव्वत ज्यादा थी। जो भी कुछ उसने दिया है, जिसको वहां हमने रखा, उसको वहां रखा, उसने वहां तालीम पाई, इसने यहां तालीम पाई। जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स आए हैं, जो भी जेनेटिक फैक्टर्स आए हैं, सब अल्लाह के इल्म में है। इन सब को मलहूज रख के अल्लाह हिसाब देगा। जो शाकिला हमने तुम्हें दिया था, उसमें तुमने क्या किया। एक शख्स के अंदर फर्ज कीजिए इस्तेदाद ही है, 20 दर्जे की इस्तेदाद है, उसने फर्ज कीजिए 18 दर्जे काम कर दिया, कामयाब हो गया। किसी में इस्तेदाद 100 दर्जे की थी, उसने 50 दर्जे किया, नाकाम हो गया। हालांकि कबियत के एतबार से 50 दर्जे ज्यादा है 18 दर्जे से, लेकिन ये 18 दर्जे का काम वो कर रहा है जिसके अंदर इस्तेताअत थी ही 20 की, या 18 ही की थी, उसने पूरी कर दी। और 50 दर्जे वाला वो जिसको अल्लाह ने दे रखी थी 1000 की इस्तेताअत, उसका वो 50 बेकार हो गया। तो अल्लाह ताला का मुहासबा जो है इंडिविजुअल है। इसलिए फरमाया गया कुल्लुहुम आती है यौमल क़यामत फरदा। इनमें सब लोग उस दिन क़यामत के दिन सब आएंगे अकेले अकेले, तन्हा तन्हा। हर एक का हिसाब होगा वह, और हर एक का हिसाब होगा ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह जिम्मेदार नहीं ठहराएगा किसी भी जान को मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। अलबत्ता इसका अब एक रिवर्स है। होता क्या है, हम समझते हैं दुनिया में तो भाग दौड़ कर रहे हैं और दीन अजी हमारे अंदर तो इस्तिताअत, दीन के काम की सलाहियत ही नहीं है। दुनिया में देखें बड़े कामयाब, तेजी के साथ दौड़ रहे हैं, कामयाब पर कामयाब। दीन हमारे अंदर तो इस्तिताअत नहीं है, इस्तेदाद ही नहीं है, क्या करें।
ये धोखा है, सेल्फ डिसेप्शन है। इस्तेदाद और इस्तिताअत के बगैर और सलाहियत और जहानत के बगैर दुनिया में भी आप कमा नहीं सकते, मेहनत नहीं कर सकते, कोई नताइज हासिल नहीं कर सकते। ये धोखा अपने आप को न दीजिए। यह है जो कुछ कर सकते हो कीजिए, खोदिए अपनी शख्सियत को, खोद खोद कर जो निकाल सकते हो निकाल दीजिए। हाँ, आप निकाल सकेंगे उतना ही जितना आपके अंदर वदीयत है, ज्यादा कहां से ले आएंगे। और अल्लाह ने किसमें क्या वदीयत किया है वो जानता है। उसका हिसाब लेना जो है, मुहासबा, वो उस पर है कि जो उसने तुम्हें दिया है। ला, और ये मज़मून कुरान मजीद में 5 मरतबा आया है बहुत अहमियत के साथ। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। उसी जान के लिए है जो उसने कमाया, और उसके ऊपर वबाल बनेगा जो उसने बुराई कमाई। लेकिन लाम और आला, लहा मा कसबत, जो भी उसने नेकी कमाई उसके हक में है, उसके लिए है, उसका अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। और जो बदी कमाई वो उस पर वबाल बनेगा, उसी के लिए उसको सजा मिलेगी, उसी के हवाले से। अब वो आखिरी दुआ आ गई, जामे तरीन और अजीम तरीन दुआ है कुरान मजीद की। रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना व अख्ताना। अहले ईमान के रास्ते पर, अमल साले के रास्ते पर मकदूर भर, इम्कान भर अपनी शख्सियत के कोनों खदरों में से भी निकाल कर, अपनी रेजिडुअल एनर्जीज को भी निकाल कर अल्लाह की राह में लगा लें। लेकिन इसके बाद भी कोई गर्रा ना हो, कोई गुरूर ना हो, कोई अपनी मेहनत पर, अपनी नेकी पर, अपनी कमाई पर, अपने कारनामों पर कहीं इंसान धोखा न खा जाए। कैफियत क्या रहनी चाहिए, वो ये है तवाज़ो, इज्ज़ इनके सारी। रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना व अख्ताना। ऐ रब हमारे, हमसे मुआखजा न कीजो अगर हम भूल जाएं या हमसे खता हो जाए। निस्यान भी है, अल इंसान मुरक्कबुन मिनल खताए व निस्यान। इंसान के अंदर ये दोनों चीजें, खता और निस्यान, ये तो गुंदी हुई है। खता यह है कि आपने अपनी इम्कानी हद तक तो निशाना ठीक लगाया था, निशाना खता हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी नीयत सही थी। एक इज्तिहाद करने वाला इज्तिहाद कर रहा है, इम्कानी हद तक उसने कोशिश की है कि सही राय तक पहुंचे, लेकिन खता हो गई, अल्लाह माफ करेगा। उसने अपनी इम्कानी कोशिश की थी, लिहाजा उसे सवाब मिलेगा। मुजतहिद मुख्ती भी हो तो सवाब मिलेगा, मुजतहिद मुसीब है, सही राय पर पहुंच गया है तो दोहरा सवाब मिलेगा, लेकिन मुजतहिद मुख्ती है तब भी सवाब मिलेगा। तो भूल चूक पर, ये भूल चूक, खता जो है, चूक सही है बिल्कुल लफ्ज उसके लिए, चूक जाना, निशाना चूक गया। तो ऐ परवरदिगार, जो भी हमसे सरजद हो जाए, गलती हो जाए, भूल की वजह से या खता की वजह से, उस पर मुआवजा न कीजिए। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। और ऐ रब हमारे, हम पर वो बोझ न डालियो जिससे हम लेकर चल न सके। देखिए, एक हमल होता है जिससे हम्माल का लफ्ज़ बना है, जिसको लेकर इंसान चलता है। हम्माल उस बोरी को या बोझ को उठाकर चल रहा है, जो आपकी ताकत में है और जिससे लेकर आप चल सकें, वो है हमल। और जो हो आपको बिठा दे, इसर उसको कहते हैं। ये लफ्ज़ सूरह आराफ में फिर आएगा, यज़अउ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। हुजूर की शान ये भी थी कि उन्होंने लोगों के बोझ जो उनकी ताकत से बढ़कर थे, उनके कंधों से उतार दिए। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। अल्लाह, तूने बड़े बड़े भारी बोझ हमसे पहले लोगों पर डाले। शरीयत भी पहले भारी थी, बहुत से मामलात हमने देख लिए। रोजा हमारे लिए कितना आसान कर दिया गया, रात को निकाल दिया रोजे से, कह दिया खासतौर पे खाओ पियो जरूर, सेहरी जरूर करो, तसहरू फइन्न फी सहूर बरका। कितनी आसानी है। रात में ताल्लुक ज़नो शौ की इजाजत है, वहां उनके रोजे में चुप भी था, चुप भी रहो, न खाओ न पियो, न ताल्लुक ज़नो शौ, न गुफ्तगू। तो आसानी की है। उनके यहां यौम सब्त का हुक्म था इतना सख्त, कोई काम नहीं करोगे। हमारे यहां वो थोड़े से वक्त के लिए, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअउ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। अजान से लेकर और नमाज के अदा हो जाने तक हर कारोबार दुनियावी हराम है, लेकिन उससे पहले उसके बाद आप कर सकते हैं। तो आसानी है। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना।
रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह, और रब हमारे हम पर वो बोझ न हम पर आयद कीजो, हम पर डालियो जिसकी कि हमारे अंदर ताकत न। वाफ़ु अन्ना, हमसे दरगुदर फरमाता रहे, हमें मुआफ करता रहे। वग़फ़िर लना, और हमें बख्शता रहे। मग़फ़िरत का लफ्ज़ जो है उसको समझ लीजिए ढांपना। मिग़फ़र कहते हैं खौद को, जो हेलमेट पहना होता है ताकि गोली जो है वो सर पे लगे तो ये आपको बचा ले। मिग़फ़र खौद पहनते थे तलवार के वार से सर को बचाने के लिए, सर को ढांपा हुआ मिग़फ़र से। तो गुनाह को अल्लाह ताला अपनी रहमत से ढांप दे। वग़फ़िर लना, हमारी खताओं की पर्दापोशी फरमा दे। वरहमना, और हम पर रहम फरमा। अंत मौलाना, तू हमारा मौला है, वाली है, हमारा पुष्टपना है, मददगार है। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, बस हमारी मदद फरमा काफिरों के मुकाबले में। इन्हीं अल्फाज पर वो दुआ खत्म हुई थी जो तालूत के साथियों ने की थी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। असल में ये दुआ अब तलकीन की जा रही है। मरहला सख्त आ रहा है, मरहला सख्त है और जान अजीज, ताब लाते ही बनेगी गालिब। अब वो मरहला आ रहा है, उसके लिए तैयार हो जाओ। ये सारा हिस्सा जो है दर हकीकत ये तमहीद है ग़ज़वा बदर की।